नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। देखिए, राजनीति में कितनी जल्दी परिदृश्य बदल जाता है। एक हफ्ते पहले तक लोग सवाल करते थे सचिन पायलट को क्या पद दिया जाएगा, कांग्रेस में उनका क्या रीपोजिशनिंग होगी, पायलट और गहलोत चुनाव में साथ साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर महंगाई राहत शिविर कितना बड़ा मुद्दा होंगे, या फिर गहलोत की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, न्यूनतम आय की का गारंटी कानून, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 500 रुपये का सिलेंडर, ये वो सारी चर्चा। बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राम मंदिर और एक लाल डायरी के किस्से ने परिदृश्य बदल दिया। जनता के बीच राजनीति के मंच पर एक ही चर्चा है, कहाँ है लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी, क्या था लाल डायरी में, और अब वो फट गई है क्या, विधानसभा में छीन ली गई है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया उनके बयानों के कारण। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया अपनी सरकार को, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। जब सदन के पटल पे बोला, मणिपुर में जब जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरा विपक्ष आंदोलित है, तब उन्होंने सदन में अपनी सरकार को कोसा कि राजस्थान नंबर 1 है महिला के अत्याचार में। तो फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया मंत्रिमंडल से, और उन्होंने कहा कि मैं एक लाल डायरी लेने गया था धर्मेंद्र राठौड़ का, जब ईडी का छापा पड़ा था, लाल डायरी लेके आया वहाँ से। गहलोत जी ने कहा जला दो, मैंने जलाई नहीं, मेरे पास लाल डायरी है। और तब से अब तक लाल डायरी उन्होंने विधानसभा में लहराई, पटल पर रखने की कोशिश की सदन के। वो वहाँ से भी बर्खास्त हुए, निलंबित हुए, क्षमा करें, निलंबित हुए, और पूरे बकाया जो सत्र है उसके लिए निलंबित किया गया। अभी लाल डायरी एक किस्सा बन गई है। लाल डायरी में कुछ है नहीं है, किसके नाम है किसके नाम नहीं है, क्या लेन देन लिखा हुआ है, या ऐसी कोई डायरी है भी कि नहीं है, एक किस्सा बन पड़ी है लाल डायरी। और इसे लेकर के आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, राजनीति में चर्चा हो रही है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। आज सबसे पहले तो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने उदयपुर वाटी में अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऊँट रैली निकाली। ऊँट रैली निकालकर उन्होंने जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की। वो निकले, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं नारी के सम्मान की रक्षा में शहीद हो गया। नारे भी लग रहे हैं रैली में, नारी के सम्मान में, राजेंद्र गुड़ा मैदान में। अब ये नारा तो खैर चल पड़ा है, और उनका सम्मान खुद का होगा या नारी का होगा, कि गाड़ियाँ भी चल रही है ऊँट रैली के पीछे पीछे। आज इस रैली के बाद एक बड़ी घटना ये हुई कि जो समय लाल डायरी लाने का बता रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, उस समय वो बता रहे हैं कि मंत्री रामलाल जाट और ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी धीरज गुजर उनके साथ थे। धीरज गुजर ने आज कह दिया कि गलत बात, जो समय वो बता रहे हैं मैं उस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर था, मैं जयपुर में था ही नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ उनके साथ लाल डायरी उड़ाने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ घर से, जब ईडी का छापा पड़ रहा था, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था। आइए सुनते हैं राजेंद्र गुड़ा क्या कह रहे हैं और धीरज गुजर क्या कह रहे हैं। ये रेगिस्तान का इलाका पूरे राजस्थान में महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम शेखावाटी में जाएंगे। शेखावाटी के प्रत्येक विधानसभा में जाके इन मंत्रियों के काले कारनामे बताएंगे, सरकार के काले कारनामे बताएंगे। और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का किया, पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर खिलाफ आवाज उठाने के बाद मुझे बर्खास्त करने का काम किया, विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया। इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में, जनता की अदालत में जा रहा हूँ। मैं तो विधायक दल की, मैं विधायक कह रहे हैं, हाँ, उस आरोप में कितनी सत्य है?
और मैं तो कैसे जाऊंगा, मैं तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई बातें हैं भाई साहब, और मैं तो मैं भी कह सकता हूँ। कांग्रेस में शामिल हो गए। देखो मैं मंत्रिमंडल में था, अभी राज्य मंत्री का नाम ले रहे हो बार बार। नहीं बार बार का मतलब आप मुझे देखो पता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं नहीं था। ये आधारहीन और तथ्यहीन बात है। तो धीरज गुजर ने मना कर दिया कि वो नहीं थे। ईडी जब धर्मेंद्र राठौड़ के घर छापा मार रही थी, इनकम टैक्स से छापा मारा था, तो जिस लाल डायरी को उड़ा कर लाने की बात राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं और जिनके साथ उड़ा के लाने की बात कह रहे हैं, उनमें से एक ने मना कर दिया कि मैं उस वक्त यहाँ था नहीं, उत्तर प्रदेश में था। अब रामलाल जाट की बारी है, वो क्या कहते हैं, क्या वो वहाँ गए थे साथ, और क्या उन्होंने कोई लाल डायरी देखी थी, और क्या कोई लाल डायरी वहाँ से उड़ा कर लाई गई, और लाई गई तो फिर वो लाल डायरी कहाँ है, किसके पास है, उसमें क्या है। आज लाल डायरी को लेकर के बीजेपी ने तय किया हम लाल डायरी यात्रा निकालेंगे। भाजपा तो ऐसे मुद्दों को पकड़ के उछालने के लिए एक्सपर्ट है, उन्हें बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। अब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक सब नेपथ्य में चले गए। जो सामने है वो लाल डायरी का एक किस्सा है, लाल डायरी है नहीं, मैं नहीं जानता। भाजपा ने कहा है कि हम लाल डायरी यात्रा निकालेंगे, और भीलवाड़ा में तो आज भाजपाइयों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारा लिख दिया, लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नाथी के बाड़े में, नाथी तेरे बाड़े में। नाथी का बाड़ा आपको ध्यान होगा, एक बार ये मुहावरे के रूप में काम में लिया था गोविंद सिंह डोटासरा ने कि नाथी का बाड़ा है क्या, तो नाथी का बाड़ा प्रसिद्ध हो गया तभी से, और लाल डायरी अब नाथी के बाड़े में मिलेगी, यानी कि डोटासरा के घर पे मिलेगी, ऐसा संकेत कर रही है बीजेपी के लोग। देखिए ये नारा लिखा है उन्होंने भीलवाड़ा में कांग्रेस दफ्तर के बाहर, डायरी लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नाथी के बाड़े में। आइए सुनते हैं अरुण चतुर्वेदी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। अरुण सिंह को सुनते हैं, क्षमा करें, अरुण चतुर्वेदी को। राजेंद्र गुड़ा जी तो उनकी पार्टी में बीजेपी के साथ नहीं थे। अगर आपका घर का आदमी आपकी लंका में आग लगाने को घूम रहा है तो बीजेपी क्या करने वाली है? काम तो आपने ही किया सारा, और आपके काले चुट्ठों को बोल रहा है वो। तो रंधावा जी संभाल के रखते हैं ना, उसको प्यार से रखते कि तेने जो कुछ देखा है उस काली करतूतों को बता मत जा करके। क्यों निकाला आपने विधानसभा में उसने इतना ही कहा था कि अगर दुष्कर्म हो रहा है तो राजस्थान नंबर 1 पर है, हमें शर्म से गर्दन झुक जाती है। केवल विधानसभा में इतना बोलने पर आपने उसको पार्टी से, मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो एक तरफ तो कहते हो हमारी पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा बोलता है तो आप उसको पार्टी से निकाल देते हो, मंत्रिमंडल से निकाल देते हो। तो चलिए राजेंद्र गुड़ा एक कहानी किस्से के साथ राजस्थान की राजनीति में रंगमंच पर इस वक्त एक अभिनेता की तरह हैं। उनका क्या अभिनय रंग दिखाता है, क्या रूप लेकर आता है, क्या जनता के सामने उसकी प्रतिक्रिया है, और क्या चुनाव पर, राजनीति पर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सारे मुद्दे, सारी बातें, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, किसकी पोजीशनिंग होगी, किसको क्या मिलेगा, सब एक तरफ, राजेंद्र गुड़ा और लाल किताब एक तरफ।